हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आप लोगों का जेक बोर्ड क्लास 8 का सेकेंड टर्म का मैथ का एग्ज़ाम हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग उसका आंसर देखेंगे। आप लोग मिलाते चलिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप सही किए हैं गलत किए हैं, कितना नंबर आने वाला है आपका एग्ज़ाम में। आप लोगों को पता था पहले से कि 50 पूर्णांक का है, 1.5 घंटे का टाइमिंग आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है, आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले से। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आता हूँ। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर से 8 नंबर तक है और इसमें से किसी 6 का सिर्फ आंसर देना था। आप लोगों को सिर्फ 6 क्वेश्चन का आंसर देना था। अगर आप 8 का 8 पूरा आंसर बनाए हैं तो शुरू का 6 क्वेश्चन ही चेक होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 3a² b - 6ab को 3 से भाग दीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आप बताइएगा इसका आंसर आप सही किए हैं गलत किए हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना था जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, इस तरीके से। ओके, यहाँ पर देखिए 3ab से भाग देना था 3a² b - 6ab को। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर इस तरीके से आप सॉल्व नहीं किए हैं तो इस तरीके से भी एक ऑप्शन आप कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर 3a² b - 6ab भागा 3b, इस तरीके से भी आप सोल्व करते हैं तो भी सही होगा। यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल देंगे 3ab को, तो 3ab कट जाएगा, हमारे पास बचेगा a - 2, ठीक है। दो तरीका से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक तरीका से आप लोगों को सोल्व करना था। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको इसका आंसर इस प्रकार लिखना था, 50 आमों में से 60% आम पके हैं, अर्थात 40% बिना पके हुए आम हैं। मतलब 60% पका है तो 100 में हम लोग 60 माइनस कर देंगे तो 40% बचेगा। 40% बिना पका हुआ आम है। बिना पके हुए आम की संख्या 50 का 40%, तो इसको सोल्व कर देंगे। का मतलब गुना होता है। बाकी देखिए 50 को यहाँ पर 50 लिख दिए हैं, 40 को यहाँ पर 40 लिख दिए हैं, और यहाँ पर जो प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 होता है, इसलिए बट्टे 100 लिख दिए हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, 50 × 40 बट्टे 100, तो यहाँ पर 20 बचेगा। 0 0 0 0 कट जाएगा, 5 चौके 20। 20 आम है जो बिना पका हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना था, अभाज्य गुणनखंड जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 3 है। इस तरीके से आप कोई और भी अदर एग्जाम्पल लिख सकते थे, और यहाँ पर जो वर्डिंग है ये भी आप अपने तरीके से बना सकते हैं। फिर देखिए 4 नंबर, मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, माना प्रारंभ में कुल राशि x, खर्च की गई राशि 80% है, शेष राशि 100 में 80 माइनस कर देंगे तो 20% बचेगा। 20% जो है राशि वह अपने पास रख रहा है, अतः x का 20% बराबर 80 रुपया, 180 रुपया। ओके, 180, अभी उसके पास कितना है, 180 रुपया है, और 180 मतलब 20% ही है। तो x का 20% सोल्व करेंगे, जैसे कि का मतलब गुना होता है, तो x का 20% हो जाएगा, x गुना 20/100 बराबर 180। अब इसको सोल्व कर देंगे हम लोग, x का वैल्यू निकालेंगे तो 180 गुना 100/20 हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 900 रुपया आंसर आ जाएगा। 900 रुपया उसके पास प्रारंभ में पैसे थे, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, एक गाड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, यदि इस पर 10% बटा दिया जाता है तो बट्टे की राशि क्या होगी। देखिए यहाँ पर 2500 का हम लोगों को 10% निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, बट्टे की राशि बराबर देखिए 2500 का 10%, तो 2500 का 10% बराबर हो जाएगा 2500 गुना 10/100। इसको सोल्व करेंगे तो 200
₹250 आ जाएगा। 250 रुपया बटा राशि यानी कि छूट 250 रुपया है। यही हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, मिश्र धन का सूत्र लिखिए। मिश्र धन का सूत्र लिखना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना था, मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। इतना ही इसका आंसर होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। एक्चुअल में आप लोगों को सिर्फ 6 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना था, लेकिन हो सकता है कोई 7 नंबर सॉल्व किया होगा, कोई 8 नंबर, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर 7-8 भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया 8 मीटर है। समान स्थिति में उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना था, माना कि बिजली के खंभे की ऊंचाई x है, तो वस्तु की ऊंचाई यानी कि मीटर में जो है वो यहाँ पर देखिए 10 है, और यहाँ पर छाया की लंबाई, जब 10 मीटर वस्तु की ऊंचाई होता है तो छाया की जो लंबाई है वह कितना है, 8 मीटर। तो यहाँ पर बताना है कि कितना मीटर खंभा का ऊंचाई में छाया 20 मीटर बनेगा। तो देखिए नीचे लिखना था, वस्तु की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उसकी छाया की लंबाई उतनी अधिक होगी, अतः यह प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो यहाँ पर सूत्र देखिए, x1/y1 = x2/y2 से, अतः 10/8 बराबर x/12। अब इसको सोल्व करेंगे और यहाँ पर x का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए x गुना 8 हो जाएगा, या 8 गुना x, और यहाँ पर 10 गुना 12। अब इसको सोल्व कर देंगे हम लोग। x और 8 को गुना कर देंगे तो 8x, और 10 को 12 से गुना करेंगे तो 120। अब यहाँ पर x = 120/8 बराबर 15 हो जाएगा। अतः बिजली के खंभे की ऊंचाई 15 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप देख लीजिए आप कैसा बनाए हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया तथा बटा 10% है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना था, माना घड़ी का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस बटा दर। इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 360 गुना 100/100 माइनस 10 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो हमारे पास 400 रुपया आएगा। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 9 से 13 तक में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। सिर्फ 4 का उत्तर देना है। देखिए 9 नंबर, प्रदत्त आकृति में x का मान निकालिए। यहाँ पर x का मान निकालना है इस तरीके से। ये तो मैंने काफ़ी आप लोगों को टेस्ट में प्रैक्टिस कराया था। बाह्य कोण को जोड़ेंगे हम लोग तो 360 डिग्री हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना था, 40 डिग्री जोड़ 120 डिग्री जोड़ x बराबर 360 बहुभुज के बाह्य कोण गुण से। देखिए यहाँ पर 40 और 120 को जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, जोड़ कोण x बराबर 360। कोण x का वैल्यू निकालेंगे तो 360 माइनस 160 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो x बराबर 200 डिग्री। 200 डिग्री हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 10 नंबर, समबाहुभुज और विषम बहुभुज किसे कहते हैं, दोनों का परिभाषा लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना था, 3 या 3 से अधिक समान सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को समबाहुभुज कहते हैं। अब देखिए विषम बहुभुज, यदि किसी बहुभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो वह बहुभुज विषम बहुभुज कहलाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 45 डिग्री। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से बनाना था। यहाँ पर AB 5 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है, कोण A 60 डिग्री है और कोण B 90 डिग्री है। इस प्रकार से आपको एक चतुर्भुज बनाना था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह निकालें। 20-30 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना था, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा बटे 2।
तो निम्न वर्ग सीमा यहाँ पर 20 है, 20 जोड़ उच्च वर्ग सीमा 30 है, 30/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 30 को जोड़ देंगे 50 हो जाएगा, नीचे 2 है, बटे 2 है, और इसको काट देंगे 2 से, तो 2 1 2, 2 25 से 50 हो जाएगा, 25 इसका आंसर आ जाएगा। वर्ग चिन्ह, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 13 नंबर। वैसे 5 हम लोग सोल्व कर चुके हैं, 12 किए मतलब 5 सोल्व कर लिए, लेकिन मैं यहाँ पर सभी को सोल्व करके बता दे रहा हूँ। देखिए 13 नंबर, संख्या 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 का परिसर ज्ञात करें। तो इसका उत्तर देखिए, परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान यहाँ पर देखिए 9 है, न्यूनतम मान 1 है। अधिकतम में न्यूनतम माइनस कर देंगे, 9 में 1 माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा, तो इसका परिसर 8 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 14 से 18 तक किन्हीं तीन प्रश्न को ही सॉल्व करना है। तो देखिए 14 नंबर है, हल करें। 3/7 जोड़ x बराबर 17/7। यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना था, 3/7 जोड़ x बराबर 17/7। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3/7 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर इसको बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में, तो x बराबर 17/7 माइनस 3/7। अब देखिए अगला स्टेप में हम लोग दोनों ओर 7 से गुना करेंगे। दोनों ओर 7 से गुना करेंगे तो 7x बराबर 17 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 7x बराबर 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से देखिए दोनों ओर 7 से भाग देने पर, दोनों से 7 से भाग देंगे, या फिर हम लोग डायरेक्ट 7 से काट देते हैं, 7 1 7, 7 2 14, x बराबर 2 आ जाएगा। आप जैसा मैथ बनाना चाहें बना सकते हैं, आंसर और प्रोसेस सही होना चाहिए। x बराबर यहाँ पर 2 आएगा इसका आंसर। आप बताइए सही किए हैं गलत किए हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था गुणनखंड तो आएगा ही आएगा एक। तो चलिए इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए इसका गुणनखंड आपको इस प्रकार से करना था, x² प्लस 8x प्लस 16। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरू में जो रहता है और लास्ट वाला गुना कर देते हैं। x के बगल में यहाँ पर देखिए x का संख्यात्मक गुणांक 1 है, 1 को 16 के साथ गुना करेंगे 16 हो जाएगा। 16 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x² को सेम उतारते हैं और लास्ट वाला 16 को सेम उतारते हैं। 8x को हम लोग यहाँ पर देखिए जो गुणनखंड आया है उसको 2 अंक में लिखेंगे। देखिए 2 दूना 4, ये वाला 4 हो गया, और यहाँ पर 2 दूना 4, ये वाला 4 हो गया। 4 और 4 है तो 4 4 को जोड़ना है या फिर घटाना है और 8 लाना है। तो घटाने से तो 0 हो रहा है, लेकिन जोड़ने से 8 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए x है तो x के साथ हम लोग इसको प्लस कर देंगे, 4x प्लस 4x बराबर 8x हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x प्लस 4x लिखेंगे, और ये दोनों में से कॉमन x निकल जाएगा, ये दोनों में से कॉमन 4 निकल जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो x प्लस 4 है उसको एक साथ लिख देंगे, और ब्रैकेट के अंदर वाला x प्लस 4 को एक साथ लिख देंगे। यही इसका आंसर हो गया, x प्लस 4 इंटू x प्लस 4। इसे आप देख लीजिए आप कैसा बनाए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3a माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 को विभाजित कीजिए। इसको भाग देना है यानी कि सोल्व करना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना था, 3a माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3। अब 3a माइनस 9 में 3 कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, 3 और 3 कट जाएगा, हमारे पास a माइनस 3 आंसर बचेगा। a माइनस 3 इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, 800 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है ब्याज निकालने के लिए, ठीक है, बस ब्याज लिखा हुआ है। यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज मेंशन नहीं है। तो मैं आप लोगों को साधारण ब्याज भी निकाल कर बताऊँगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी बताऊँगा। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर 800 मूलधन है, समय 2 साल है, दर 5% है। सोल्व कर देंगे तो हमारे पास टोटल 80 रुपया साधारण ब्याज आएगा। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं दोनों क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है या साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो अच्छा है, साधारण ब्याज निकाले हैं तो भी अब
सॉल्व कर लिए हैं, परीक्षा तो हो गया है, जो भी होगा। देखिए यहाँ पर मूलधन 800 है, दर 5% है और समय 2 वर्ष का है। तो यहाँ पर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो टोटल 82 रुपया होगा। मिश्र धन पहले निकालेंगे, मिश्र धन आएगा हमारे पास 882 में माइनस कर देंगे हम लोग मूलधन को, यानी कि 800 को, तो 82 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 19 से 22 तक किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर बनाना है, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए 19 नंबर, आकृति में ABCD एक वर्ग है तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। देखिए वर्ग है तो हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार बनाना था। यहाँ पर देखिए ABCD एक वर्ग है। देखिए वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये आपको लिखना था। अतः उनके आधे भी आपस में बराबर हैं। अतः 2x - 3 = x + 1, 2x - 3 = x + 1। यहाँ पर x का वैल्यू निकाल देंगे, x को इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x - x = 1 + 3। यहाँ पर 3 इधर आकर +3 हो जाएगा। यहाँ पर इसको देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2x - x हो जाएगा, 1 और 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, तो x = 4 ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदत्त आकृति में x ज्ञात करें। x ज्ञात करना है इसमें। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हैं, सेम वही करेंगे। बाह्य कोण जितना भी होता है सबको जोड़ने से 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हल आपको इस प्रकार करना था, 95 जोड़ 130 जोड़ कोण x = 360 डिग्री बहुभुज के बाह्य कोण गुण। देखिए 95 और 130 को जोड़ेंगे 225 हो जाएगा, जोड़ कोण x = 360, कोण x = 360 - 225, कोण x = 135 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 21 नंबर भी हम लोग बना ही लेते हैं। वैसे आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करना था। 21 नंबर का क्वेश्चन है, आंकड़ा क्या है, उदाहरण के साथ लिखें। तो इसका आंसर देखिए, गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को आंकड़ा, दत्ता या डेटा कहते हैं। आंकड़े मापे जाते हैं, एकत्र किए जाते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं तथा उनका विश्लेषण किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। कुछ लोग 22 नंबर भी सोल्व किए होंगे। निम्नलिखित आंकड़ों से मिलान चिन्ह की सहायता से एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका इस तरीके से आपको बंटन सारणी बनाना था। इस तरीके से पहले चार्ट बनाना था, ऊपर आंकड़ा, मिलान चिन्ह और बारंबारता लिखना था। देखिए 54 कितना बार है, 5 बार है। 55 6 बार है। 82 6 बार है। 85 8 बार है। और यहाँ पर मिलान चिन्ह 1 2 3 4 बार डंटा इस तरीके से खींच लेते हैं, फिर 5वां में मिला देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए बारंबारता 5 है तो यहाँ पर 5 है, 6 है तो यहाँ पर 6 मिलान चिन्ह है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 मिलान चिन्ह है। और नीचे आप लोगों को योग लिखना था 25, बस इतना ही करना था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 23-24 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। कोई भी एक प्रश्न का उत्तर देना था। तो हम लोग चलिए 23 नंबर को देखते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त नई संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसका हम लोग हल देखते हैं। तो इसका हल आपको इस प्रकार करना था। माना कि संख्या का इकाई अंक x है, दहाई अंक 9 - x। संख्या देखिए, संख्या क्या हो जाएगा, 10 × 9 - x जोड़ x बराबर, यहाँ पर देखिए इसको समझना है, ये संख्या है। यहाँ पर 10 क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 अंक वाली संख्या है। ठीक है, 2 अंक, तो देखिए 2 अंक 11 है, तो 11 को हम लोग 10 जोड़ 1 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 × 1 जोड़ 1। 11 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज करके समझा रहा हूँ। 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, जोड़ देंगे 1 तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 1 जोड़ 1। तो वही यहाँ पर किया हुआ है। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो 90 - 10x जोड़
एक्स हो जाएगा। फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 90 माइनस 9x आ जाएगा। प्रश्नानुसार देखिए 90 माइनस 9x जोड़ 27 बराबर 9x जोड़ 9। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 9x जोड़ 27 बराबर 9x जोड़ 9 हो जाएगा। अब हम लोग समान जाति वाला को एक साइड लिखेंगे, जैसे यहाँ पर माइनस 9x है उसको यहाँ पर सेम उतार देंगे, यहाँ पर 9x से बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस 9x हो जाएगा, और यहाँ पर 9 है उसको सेम लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए 27 है प्लस में बराबर का इधर आकर माइनस 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 90 बराबर का इधर आकर माइनस 90 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 18x बराबर माइनस 108 हो जाएगा, और दोनों में माइनस है देखिए बराबर का दोनों साइड माइनस से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 18x बराबर 108। तो x बराबर 108/18 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 6 बचेगा। अतः इकाई अंक x बराबर 6, दहाई अंक बराबर 9 माइनस x बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3। तो इकाई अंक 6 है, दहाई अंक 3 है। तो देखिए अतः संख्या 36, ये हो गया इसका आंसर। आप बताइए आप सही किए हैं गलत किए हैं। इस तरीके से सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए यहाँ पर, और एक बचता है वो मुझे लगा ज़्यादातर लोग इसी को अटेम्प्ट किए होंगे, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। आप लोग कितना सही किए कितना गलत किए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए गुड डे।